कैसा है ये बंधन अनजाना भाग 8। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब तक हमने पढ़ा कि राघव ने राशि को बिल्कुल अपने पास बिठाया और उसके हाथ में स्पून पकड़ा के बोला, राघव अब खाओ। अब आगे कहानी में क्या होता है आइए पढ़ते हैं। राघव की बात सुनकर राशि ने दाल राइस का एक बाइट उठा लिया और खाने लगी। राशि को खाता देखकर राघव हल्का मुस्कुराया और राशि से बोला, राघव अब लग रही हो राशि खुराना। इतना बोलकर वो अपना खाना खाने लगा। राशि बस एकटक राघव को घूर कर अपने मन में बोली, राशि हम इसे क्या क्या खाना कहते हैं। अरे खाने में मज़ा तभी आएगा जब हम उंगलियां चाट कर खाना खाएंगे ना, कि हम ऐसे चम्मच पकड़कर। और ये क्या हर वक्त घास फूस खाना खाते रहते हैं। मुझे लगता है ये ज़रूर पिछले जन्म में कोई बकरी रहे होंगे। राशि यही सब मन में सोच कर राघव को कोस रही थी, क्योंकि राघव के सामने तो उसकी हिम्मत हो नहीं रही थी बोलने की, राघव को कुछ कहने की। लंच खत्म होने के बाद राघव ने अपना मुंह टिश्यू से पोंछते हुए राशि से कहा, राघव शाम को रेडी रहिए, हम बिजनेस पार्टी में जा रहे हैं। हम अभी मीटिंग में जा रहे हैं, शाम को मिलते हैं। इतना बोलकर राघव रूम से बाहर चला गया और राशि उसे देखती रह गई। रात का वक्त मंसूरी। राघव इस वक्त तेज कदमों से अपनी रूम की ओर जा रहा था, क्योंकि अभी अभी उसकी मीटिंग खत्म हुई थी और उसे अभी रेडी भी होना था। इसीलिए वो जल्दी से होटल के रूम की तरफ बढ़ गया। अपने रूम में आया, उसने अभी सिर्फ अपना एक पैर ही आगे बढ़ाया था, तभी उसके पैर वहीं जम गए, क्योंकि उसकी नज़र तो सामने थी, जहाँ से मिरर में से उसे राशि दिख रही थी, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राघव तो बस देखता ही रह गया। लाल सिल्क की डायमंड की साड़ी, मेसी बन जिसमें 2 छोटे लाल गुलाब लगाए थे, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, हाथों में लाल चूड़ा, गले में राघव का मंगलसूत्र और सबसे खूबसूरत उसका मांग का सिंदूर, जो उसके पूरे लुक को 4 चांद लगा रहा था। राघव के कदम राशि को देखकर अपने आप उसकी तरफ बढ़ गए। वो ठीक राशि के पास आया। राशि इस वक्त अपने कान में बाली पहन रही थी कि तभी उसकी आह निकल गई। उसने मिरर में अपने सामने देखा, जहाँ ठीक उसके पीछे राघव खड़ा था, जो इसे भावहीन चेहरा लिए एकटक घूर रहा था। राशि ने पहले उसके चेहरे आंखों में देखा, फिर अपनी नज़र फेरकर खुद को देखने लगी, क्योंकि राघव ने उसका पीछे बंधा हुआ मेशी बंद खोल दिया था और उसने इतनी फुर्ती से खोला जिससे राशि को दर्द हुआ और उसकी चीख निकल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राघव ने ऐसा क्यों किया। तो वो अच्छी तो लग रही थी। राघव ने मिरर में से राशि को देखते हुए उसके खुले हुए बाल उसके कंधे से आगे किए और इंटेंस तरीके से उसकी पीठ पर अपनी उंगली फेरते हुए बोला, राघव हमने कहा था ना आपसे कि इतने डीप नेक के ब्लाउज मत पहना कीजिए। हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि आपको कोई भी एक नज़र उठाकर देखे। आपको देखने का हक सिर्फ हमें है, राघव खुराना को। राघव की बात सुनकर राशि कुछ नहीं बोली, क्योंकि सही तो कह रहा था राघव। राशि का ब्लाउज पीछे से काफ़ी डीप था, जिससे उसकी गोरी मुलायम पीठ और सुई जैसी कमर दिख रही थी, जिसे देखकर कोई भी दीवाना हो जाए। पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि राघव के होते हुए कोई ऐसा कर भी नहीं सकता था। राघव के ऐसे उंगलियां फेरने से राशि को गुदगुदी होने लगी। उसने अपनी आंखें कस कर बंद कर दी। राघव ने एक नज़र राशि को देखा, फिर झटके से उसे अपने पास खींच लिया, जिसे राशि का पीठ सीधा राघव के ब्रांड चेस्ट से जा टकराई। राघव ने राशि को बिल्कुल अपने पास सटा लिया और उसके नेक के पास अपना चेहरा छुपाकर उसकी खुशबू लेने लगा। राघव की इस हरकत से राशि के बॉडी में सिरहन सी दौड़ गई। राघव ने राशि की नेक पर अपनी शार्प नोज रब की और उसके कंधे पर किस करके उससे अलग हो गया और सीधा वॉशरूम में चला गया। राशि अब भी अपनी आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। जब उसे एहसास हुआ कि राघव कोई हरकत नहीं कर रहा, तो उसने अपनी आंखें खोली तो देखा राघव रूम में नहीं था। तभी उसे वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे उसे पता चल गया कि राघव वॉशरूम में है। राशि ने एक राहत की सांस भरी। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। राशि ने फ़ोन की तरफ देखा, जिस पर माँ नाम फ्लैश हो रहा था। राशि ने तुरंत ही फ़ोन उठा लिया। राशि जी माँ कहिए। अंजलि जी बेटा आप दोनों ठीक से पहुँच गए ना। राशि जी माँ हम पहुँच गए। अभी राघव जी की बिजनेस पार्टी है, तो हम दोनों तैयार होकर जा रहे हैं। अंजलि जी अच्छा ठीक है, राघव कहाँ है। राशि वो माँ वो वॉशरूम गए हैं, मैं उन्हें बोल दूंगी कि आपका फ़ोन आया था। अंजलि जी ठीक है, मैं उसे बाद में फ़ोन करूंगी। अपना ख्याल रखना बेटा, आपकी याद आ रही थी इसीलिए फ़ोन किया।
राशि, जी माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। इतना बोलकर राशि ने फ़ोन कट कर दिया और अपने बाल ठीक से कॉम्ब करने लगी, जो राघव ने बिगाड़ कर रख दिए थे। थोड़ी ही देर में राघव वॉशरूम से आया और तैयार हो गया, जो आज बहुत ही हॉट हैंडसम लग रहा था। उसने ब्लू कलर का अरमानी सूट पहना हुआ था, जो उसके परफेक्ट बॉडी पर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। जेल से सेट ब्राउन बाल, शार्प बियर्ड, वो एकदम किसी राजकुमार की तरह दिख रहा था। राशि तो बस बेड पर बैठकर एकटक अपने हैंडसम हस्बैंड को देख रही थी। राघव ने अपनी वॉच पहना और पीछे मुड़ा तो देखा राशि बस एकटक उसे ही देख रही थी। राघव उसके पास गया और उसके चेहरे के सामने अपनी चुटकी बजाते हुए राशि से बोला, राघव, मिसेज खुराना, अगर आप मुझे ऐसे ही देखती रही तो आज हम पार्टी में नहीं जा पाएंगे। राघव की बात सुनकर राशि होश में आई और हड़बड़ाकर यहाँ वहाँ देखने लगी। राघव ने राशि का हाथ पकड़ा और उसे रूम से बाहर ले जाने लगा। वो दोनों लिफ्ट में गए और राघव ने 35वें फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया, जिससे फ्लोर पर पार्टी थी। कुछ ही देर में वो दोनों पार्टी वेन्यू पर पहुंच गए। राशि और राघव के पहुंचते ही सभी रिपोर्टर्स, कैमरामैन उन दोनों की पिक्चर्स खींचने लगे, क्योंकि राघव इंडिया के टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक था, जो इस पार्टी में आकर पार्टी में जान लगा रहा था। राशि को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे काफ़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि सभी लोग बस उसे घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि राशि सबसे अलग लग रही थी। पार्टी में सभी लड़कियों ने शॉर्ट ड्रेसेस पहनी हुई थी, पर राशि ही इकलौती ऐसी लड़की थी जिसने साड़ी पहनी हुई थी, जो उस पर बहुत ही कहर ढा रही थी। राघव राशि की पार्टी के अंदर लेकर गया। कुछ ही देर में राघव के कुछ बिजनेस पार्टनर आ गए और उसके साथ बात करने लगे। राशि बस चुपचाप कोने में एक खाली सीट पर बैठ गई। वो बस एकटक राघव को देख रही थी। उसे पार्टी और चकाचौंध में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस अपने पति को देख रही थी, जो सबके साथ भावहीन चेहरा लिए बातें कर रहा था। राघव को देखते हुए राशि अपने आप से मन में बोली, राशि कह सकता है कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक राक्षस है, जो हर दिन मुझे नोचता रहता है। सही कहते हैं लोग, पत्थर पर अपना सिर पीटने पर सिर फट जाएगा, पर पत्थर वैसा का वैसा ही रहेगा। इतना कहकर राशि ने लंबी सांस भरी कि तभी उसने देखा कि राघव के पास कोई लड़की आई थी, जिसने येलो कलर का शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था। वो राघव का हाथ पकड़कर उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। ये सब देखकर राशि को बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो इस लड़की को अच्छे से जानती थी। ये लड़की और कोई नहीं, स्वीटी थी, परिणीता जी की बेटी, जो परिणीता जी के पति के साथ रहती थी, क्योंकि डाइवोर्स के बाद स्वीटी की कस्टडी परिणीता जी के पति रमेश वर्मा को मिली थी। राशि को बहुत बुरा लग रहा था कि उसका पति स्वीटी को कुछ नहीं बोल रहा है और वो स्वीटी राघव से चिपक कर खड़ी है, जिसे देखकर राशि का दिल तार तार हो रहा था। राशि को अब और सहन नहीं हो रहा। उसने अपने आंसू पोंछे और उठकर पार्टी से दूसरी साइड में चली गई। वो चलते हुए कॉरिडोर से होते हुए आगे बढ़ने लगी। वो चल ही रही थी कि तभी वो अचानक किसी से टकरा गई। वो नीचे गिरती कि तभी किसी ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। डर की वजह से राशि ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसे एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं, तो उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। उसकी आंखें खुलते ही उसकी आंखों के सामने एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था, जो बस एकटक राशि को निहारे जा रहा था। जब राशि की भीगी हुई आंखें खुली, तो वो लड़का जैसे उसमें खो सा गया। जब राशि को एहसास हुआ कि वो लड़के के बहुत पास है, जिसे महसूस करके राशि ने उस लड़के को धक्का दिया और उससे दूर हो गई। तब जाकर उस लड़के को होश आया। वो लड़का राशि को देखकर बोला, लड़का, ओह, आई एम रियली सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। क्या आप ठीक हैं? उस लड़के की बात सुनकर राशि ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। उस लड़के ने मुस्कुराकर अपना हाथ राशि के आगे बढ़ाते हुए बोला, लड़का, ओह हाय, माई नेम इज़ विजय कश्यप। उस लड़के की बात सुनकर राशि ने उसके हाथ को देखा और बस अपना सिर हिलाकर बोली, राशि जी, शुक्रिया हमें बचाने के लिए। हमारा नाम राशि है। राशि की इतनी प्यारी आवाज़ सुनकर विजय के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने हाथ पीछे लेते हुए कहा, विजय, नाइस टू मीट यू राशि। विजय की बात सुनकर राशि ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया और जल्दी से वहाँ से चली गई। विजय बस राशि को एकटक जाते हुए देख रहा था, जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हुई। राशि के जाते ही जय खुद से बोला, विजय, कमाल है, आज तक मैंने कितनी भी लड़कियां देखी हैं, ये उनसे बहुत अलग है। मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी
जो अपनी नज़रें नीचे करके बातें करती है। अगर किस्मत में लिखा होगा तब हम ज़रूर मिलेंगे राशि। इतना बोलकर वो मुस्कुराया और वहाँ से जाने लगा। ये था विजय कश्यप, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, दिखने में बहुत हैंडसम, गेहुआ रंग, घुंघराले बाल, शार्प फेस, लंबी हाइट, एकदम हंसमुख स्वभाव का। ये विजय कश्यप जो इस बार बिजनेस पार्टी में आया था। इधर जब राघव फ्री हुआ तब उसने अपनी नज़र राशि पर जहाँ जहाँ बैठी हुई थी उधर घुमाई तो देखा राशि नहीं थी। ये देखकर उसकी आंखें सख्त हो गई। उसने पार्टी में यहाँ वहाँ अपनी नज़रें घुमाई पर उसे राशि कहीं पर नहीं दिखी। अब उसे अपने अंदर बेचैनी महसूस करने लगा। वो सबको एक्सक्यूज करके पार्टी के दूसरे साइड जाने लगा। राघव को इतना बेचैन होता देखकर स्वीटी राघव के पीछे जाने लगी। उसने राघव के पास आकर राघव को हाथ पकड़ लिया और बोली, स्वीटी राघव तुम कहाँ जा रहे हो? स्वीटी के ऐसे हाथ पकड़ने से राघव को गुस्सा आया। उसने स्वीटी का हाथ झड़कते हुए कहा, राघव स्वीटी जस्ट लीव माई हैंड्स। इतना बोलकर राघव पार्टी में राशि को ढूंढने लगा। राघव के ऐसे हाथ झटकते ही स्वीटी को बहुत गुस्सा आया और वो राघव के पीछे पीछे जाने लगी। राघव पार्टी के बैक साइड एरिया में आया, जा ही रहा था कि तभी उसके पैर वहीं रुक गए। वो थोड़ा पीछे आया तो देखा राशि एक खाली बेंच पर अकेले बैठकर रो रही थी। राशि को यहाँ देखकर राघव को बहुत गुस्सा आया और वो तेज कदमों से राशि के पास गया और राशि की बाह पकड़कर उसे खड़ा करके चिल्लाकर बोला, राघव आप यहाँ क्या कर रही हैं राशि? हमने कहा था ना कि वहीं रहिए, वहीं बैठिए, तो क्यों आई आप यहाँ? बोलिए। राघव के चिल्लाने से राशि कुछ नहीं बोली और राघव को देखने लगी, पर तभी उसने पीछे स्वीटी को देखा जो राघव के पीछे आ रही थी। स्वीटी को देखकर राशि को बहुत गुस्सा आया और वो राघव से बोली, राशि हम जहाँ भी जाएं आपको हमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप रहिए अपने खास मेहमानों के साथ, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। राशि ने सब तो बोल रही थी पर वो ये राघव को नहीं स्वीटी को देखकर उसे बोल रही थी, पर राघव को लगा कि राशि ये सब उसे बोल रही है। उसका मतलब तो ये था कि स्वीटी को टोंट मार रही थी। पर राशि की बातें सुनकर राघव को बहुत तेज गुस्सा आया और वो गुस्से में अपने दांत भींचते हुए राशि के पास आकर बोला, राघव राशि ये अपने आपने ठीक नहीं किया, इसकी सज़ा तो हम आपको देकर ही रहेंगे। इतना बोलकर राघव ने राशि का हाथ पकड़ लिया और खींचकर पार्टी से अपने रूम की तरफ ले जाने लगा। राशि को जब होश आया कि उसने अनजाने में गुस्से में राघव को क्या कह दिया था, उसने अपने हाथ राघव के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, पर राघव की पकड़ से वो टस से मस नहीं हुई। राघव राशि को रूम में लेकर आया और एक झटके के साथ अपनी राशि का हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़ते ही राशि संभल नहीं पाई और बेड पर जाकर गिर गई। राशि संभल पाती कि तभी राघव ठीक उसके ऊपर आया और उसके दोनों कलाइयों को टाइट पकड़ के बेड पर प्रेस कर दिया। राघव के ऐसा करते ही राशि को अपनी कलाइयों में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर राघव की पकड़ इतनी टाइट थी कि वो अपना हाथ छुड़ा नहीं पाई। राघव ने राशि की आंखों में गुस्से से देखते हुए कहा, राघव राशि आप क्यों ऐसी हरकतें करती हैं जिससे हमें गुस्सा आए? राशि हम वही करते हैं जो हमारा मन चाहता है। हमें भी अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है राघव जी। राघव तुम्हारी लाइफ सिर्फ मैं हूँ राशि, भूलो मत। राशि आप थे राघव जी, पर अब नहीं। अब हम सिर्फ अपनी लाइफ के मालिक हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं, आपके भी नहीं। हम हमारी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हैं, ना कि आपके तरीके, आपके कहने के मुताबिक। नहीं, आप हमें कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम और नहीं सहन कर सकते राघव जी, हमें तलाक चाहिए और हम आपसे तलाक लेकर ही रहेंगे। इतना बोलकर राशि गुस्से में राघव को देखने लगी। ये आज पहली बार था जो राशि राघव को ऐसे देख रही थी। राशि की बात सुनकर राघव का चेहरा काला पड़ गया और वो चिल्लाकर राशि से बोला, राघव राशि हम भी देखते हैं कि आप हमसे डिवोर्स कैसे लेती हैं। इतना बोलकर राघव ने अपना बेल्ट निकाला। राघव को अपना बेल्ट निकालते देखकर राशि डर गई। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया।
तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स मैं वीडियो थोड़ा सा लेट डालती हूँ क्योंकि एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है और मैं हाउसवाइफ हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम कम रहता है मेरे पास फ्रेंड्स।